हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन वेब पर। आज का जो हमारा वीडियो है वो ज्योग्राफी से है, जिसमें हम लोग भारत के क्षेत्रफल और सामान्य ज्ञान पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी। भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। जो भारत है वो 7वें स्थान पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहला चीन है और दूसरा भारत है। उत्तर से दक्षिण में इसका विस्तार जो है वो 3,214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम में इसका विस्तार 2,993 किलोमीटर है। जो भारत है हमारा, उसका जो है उत्तर से दक्षिण जो ये विस्तार है वो 3,214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम जो इसका विस्तार है वो 2,933 किलोमीटर है। 33 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.42% है। जो भारत का क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व का 2.42% है। अब देख लेते हैं भारत की जलीय सीमा। भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा का जो भाग है उसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है और भारत की कुल जलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य है वो गुजरात है। यहाँ से भी कई बार प्रश्न आ चुके हैं। तो भारत का सबसे ज्यादा जो जलीय सीमा वाला जो राज्य है वो कौन है? तो गुजरात है। भारत की स्थलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। जो भारत का स्थल सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है और भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा जो है वो बांग्लादेश से लगती है। यहाँ से भी प्रश्न आ चुके हैं कि भारत का जो सबसे लंबा जो है, सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा कौन से देश से लगता है? तो वो बांग्लादेश से लगता है। तो भारत की मुख्य भूमि के जलीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है और भारत की कुल जलीय लंबाई जो है वो 7,516.6 किलोमीटर है और सबसे बड़ी जो जलीय सीमा है वो गुजरात राज्य की है और अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा जो है सबसे बड़ी वो बांग्लादेश से लगती है भारत की। नेक्स्ट है भारत की स्थिति और विस्तार। जो भारत की स्थिति है और उसका विस्तार जो है वो देखेंगे हम। तो भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई जो काल्पनिक रेखा है उसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। जो ये हमारा ग्लोब है और इसमें जो ये रेखाएं खींची जाती हैं इसको हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम देशांतर कहते हैं। जो ये रेखा खींची जाती है उत्तर से दक्षिण, इसको हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा। भारत उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब भारत जो है ये कहाँ स्थित है? तो भारत जो है ये यहाँ पे स्थित है, पूर्वी भाग के उत्तरी गोलार्ध में ये पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये हो गया देशांतर रेखा और ये हो गया अक्षांश रेखा। तो ये हो गया उत्तर से दक्षिण और ये हो गया पश्चिम से पूरब। तो भारत कहाँ स्थित है? तो भारत यहाँ पे स्थित है। तो ये गोलार्ध इसके ऊपर का हो गया, विषुवत रेखा से ऊपर ये हो गया उत्तरी और इसके नीचे हो गया ये दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत यहाँ पे स्थित है तो उत्तर पूर्व में स्थित है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध और ये देशांतर रेखा के पूर्व में स्थित है। तो भारत की स्थिति कहाँ है? तो भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर पे है। भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट उत्तरी पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। जो भारत है उसकी जो स्थिति है उसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है जो भारत है। तो भारत कहाँ पे स्थित है? तो ये भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर यहाँ पे स्थित है।
अब देखते हैं ग्रीनविच मध्य समय, जिसको ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। इसके आधार पर जो है वो समय का आकलन किया जाता है। जीएमटी के आधार पर ये समय का आकलन किया जाता है। और ये जीएमटी जो ग्रीनविच लाइन है वो कहाँ है, तो वो लंदन में स्थित है। 1 डिग्री देशांतर रेखा पे 4 मिनट का समय आगे होता है और 15 डिग्री देशांतर रेखा बराबर 60 मिनट का फर्क होता है। ग्रीनविच लंदन में स्थित है। ये जो हमारा लाइन है ये ग्रीनविच लाइन है और इसके इधर जितने भी देश होंगे उसमें 15 डिग्री देशांतर मतलब 60 मिनट का यहाँ फर्क होगा। अगर इधर 1 बज रहा होगा तो यहाँ 2 बजे का टाइम होगा। इसके आगे जितने भी देश होंगे वो 1 घंटा आगे होंगे और पीछे जितने भी होंगे वो 1 घंटा पीछे चलेंगे। तो इसी के आधार पर समय का आकलन किया जाता है ग्रीनविच लाइन के आधार पर। और ये कहाँ स्थित है, तो ये लंदन में स्थित है। भारत की मानक समय रेखा। अब भारत की मानक समय रेखा को देख लेते हैं। भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाली 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय समय रेखा कहते हैं। जो भारत का मानक समय रेखा है वो कहाँ से गुजरता है, तो वो इलाहाबाद में नैनी के समीप से गुजरता है। और ये कितने इस पे है, तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। भारत की मानक समय रेखा क्या है, तो ये 5.5 घंटे है, 5 घंटा 30 मिनट है। यहाँ से भी 1-2 बार प्रश्न आ चुके हैं कि भारत का जो मानक समय है वो क्या है, तो वो 5 घंटा और 30 मिनट है, मतलब 5.5। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्य से गुजरती है। कौन कौन सा राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 जगह से वो जो पूर्वी देशांतर रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट की, वो भारत के 5 राज्य से गुजरती है। यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। भारत में कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी कई बार प्रश्न आ चुके हैं। तो भारत की जो कर्क रेखा है वो कितने राज्य से गुजरती है भारत में, तो 8 राज्य से गुजरती है। कौन कौन सा है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा भारत में। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब भारत के बिंदु को देख लेते हैं कि भारत के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। तो जो सबसे उत्तरी बिंदु है भारत का वो है इंदिरा कौल, जो कि लद्दाख में स्थित है। और जो सबसे पश्चिमी है वो सर्करिक रेखा है, बिंदु है, जो कि गुजरात में स्थित है। सबसे पूर्वी जो बिंदु है वो किबिथु है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और सबसे दक्षिणी जो बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि निकोबार द्वीप में स्थित है। तो भारत के ये 4 बिंदु है, उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी। जो सबसे उत्तरी है वो इंदिरा कौल है, जो कि लद्दाख में है। सबसे पश्चिमी वो सर्करिक है, जो गुजरात में है। और सबसे पूर्वी किबिथु है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे दक्षिणी जो है वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि निकोबार द्वीप में स्थित। अब देख लेते हैं भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी देश। भारत के 7 सीमावर्ती देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये जो है 7 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं ही देख लेते हैं। पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं, तो 5 राज्य लगते हैं पाकिस्तान के साथ, जो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये 5 राज्य जो है इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। बांग्लादेश से 5 राज्यों की सीमा लगती है भारत की, जो है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। नागालैंड और मणिपुर की जो सीमा है वो बांग्लादेश से नहीं लगती है। यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से राज्य की सीमा जो है वो बांग्लादेश से नहीं लगती है। जो भारत के राज्य है तो नागालैंड और मणिपुर,
ये दो राज्य है जिसकी सीमा जो है वो बांग्लादेश से नहीं लगती है, और इसी से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कि कौन सी राज्य की जो सीमा है वो नहीं लगती है, तो मणिपुर और नागालैंड। और लगती किसकी किसकी है, तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य की सीमा बांग्लादेश से लगती है। नेक्स्ट है भूटान। भूटान से 4 राज्यों की सीमा लगती है, वो कौन कौन सी है, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य है जिसकी सीमा जो है वो भूटान से लगती है। नेक्स्ट है म्यांमार। म्यांमार से भी भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है, वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जिसकी सीमा म्यांमार से लगती है। नेक्स्ट है नेपाल। नेपाल से 5 राज्यों की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इससे नेपाल की सीमा लगती है। नेक्स्ट है चीन। चीन से 5 राज्यों की सीमा लगती है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जिससे एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें हमने उन्हीं पॉइंट को डाला था जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।